यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो बच्चों, हम हिंदी में कर रहे थे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसकी स्टडी हम कर चुके हैं, स्टोरी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, कठिन शब्द हो चुके हैं और इसका डिक्टेशन टेस्ट हो चुका है। उसके बाद इसकी बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पे जो है वो हम कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 40 जो है वो करेंगे। इस पे जो ये टिक वाले क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस और लास्ट में ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे। तो आज हम इस पेज को करेंगे 40 नंबर पेज है जो। इस पे ये क्वेश्चन है, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ओरल डिस्कशन वाले क्वेश्चन हैं। इन्हें कॉपी में नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है कि जो शेर है वो बहुत डर चुका था। उसे लगता था कि बिट्टू जो है वो एक राक्षसी है और वो उसे मार के खा जाएगी। तो इसीलिए बिट्टू ने उसे इतनी अच्छी तरह से डराया था कि वो कभी भी दोबारा खेत की तरफ नहीं गया होगा। तो इसका यही डिस्कस्ड क्वेश्चन है। नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? बिट्टू बहुत ही हिम्मती और बहुत ही समझदार बहादुर स्त्री थी। ठीक है, कहानी में बताया गया है कि वो एक बहुत ही बहादुर औरत थी। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर हम बिट्टू की जगह होते तो शायद हम डर जाते, या फिर कुछ लोग नहीं डरते, वो बिल्कुल बहादुरी से बिट्टू की तरह समझदारी से शेर से अपना पीछा छुड़ाते। तो ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ आपने ओरल ही लर्न करने हैं, नो नीड टू राइट। नेक्स्ट है, राज का राज। अब हमें पता है कि जो ज होता है, जब उसके पैर में ये बिंदी आ जाती है जिसे हम नुक्ता बोलते हैं, ठीक है, इस बिंदी को हम नुक्ता बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, ज से ज बन जाती है, यानी कि जे से जेड पे आ जाती है। जग होता है एक, अगर उसके पैर में हम बिंदी यानी कि नुक्ता लगा देंगे तो वह जग बन जाएगा। इसी तरह से हमें दोनों के बोलने में फ़र्क है। आप बोल के देख सकते हो, राज और राज दोनों में फ़र्क है। एक में ज की आवाज़ है और एक में ज की आवाज़ है। तो ऐसे कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। जैसे ज के ऊपर ये नुक्ता लगा है, ऐसे ही नुक्ते वाले वर्ड हमने और लिखने हैं। जैसे कि औजार, फ़ौरन। अगर फल होता है तो फ आएगा, लेकिन अगर उसमें ये नुक्ता आ जाएगा तो वो फ बन जाएगा, फ़ौरन। अब ये जोर नहीं है, इसके में नुक्ता लगा है तो ये ज़ोर है। सिर्फ, तरफ। आगे मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब ज वाले लिखने हैं, पहले कोई भी नुक्ते वाले लिखने थे, जो भी और शब्द हैं, जैसे फ पे नुक्ता लगा है, ज पे, और अब सिर्फ ज वाले लिखने हैं। तो क्या होगा? कागज़, ताज़ा, ज़मानत, जनाजा, ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। मूव ऑन टू पेज नंबर 41। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। दरांती होती है जिससे हम घास काटते हैं, वो देखा था आपने। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। ये हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और ऊपर ये एक हेल्प बॉक्स दे रखा है। इनमें से ये पिक्चर्स को छांट के हमें यहाँ पे लिखना है। पहली पिक्चर किस चीज़ की है? हथौड़ी, पेचकस, करनी, खुरपी और ये है आरी। तो इनकी पिक्चर्स अगर आप चाहें तो आप नोटबुक में बना सकते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी अच्छे से, नाम भी इनके लर्न करने हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन टू पेज नंबर 42। वरना। अब शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें और भी 3 वाक्य जो है वो बनाने हैं। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। मेरी गेंद दे दो वरना मैं नहीं खेलूँगा। पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। तो वरना शब्द को यूज़ करके, प्रयोग करके आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बना सकते हो। मैंने ये तीनों बनाए हैं, इसको भी आप कॉपी में ही लिखोगे। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तो अभी आपने देखा है, जो लेडीज़ हैं वो किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हैं। लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, स्वीपर भी हैं, और गाड़ियाँ भी चलाती हैं, पेट्रोल पंप्स पे भी काम करती हैं, ऑटो ड्राइवर भी अब बन गई हैं। तो जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो हर जगह काम करती हैं। तो तुम्हारे आसपास की जो औरतें हैं और लड़कियां हैं वो कौन कौन से काम करती हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, सफाई करना, और भी कई काम लिख सकते हो आप, गाड़ी चलाना, जहाज़ उड़ाना। शेर और घोड़ा। जैसे कि शेर और घोड़े में काफ़ी अंतर होते हैं। अंतर मैंने डिफरेंस होते हैं।
हर जानवर में वैसे तो डिफरेंस होते हैं, जैसे कि बिल्ली की पूंछ होती है, ठीक है, और बिल्ली चूहों को खाती है, दूध पीती है। लेकिन जो भैंस होती है वो चलती है 4 टांगों पे, उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, सींग होते हैं, लेकिन बिल्ली के सींग नहीं होते हैं, उसके कान होते हैं। तो इसी तरह सभी जानवर आपस में अलग अलग हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पे शेर और घोड़े में क्या अंतर है। जैसे शेर का खाना क्या है, मांस, शेर मांस खाता है, कार्निवोरस एनिमल है वो। घोड़ा घास खाता है, ठीक है, हर्बीवोरस है घोड़ा। घर, शेर का घर होता है जंगल में, गुफा, और घोड़ा कहाँ पे रहता है, अस्तबल में, स्टाबल में। रंग, शेर का रंग बॉडी का होता है पीली और काली धारियाँ, येलो और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं बॉडी पे। लेकिन जो घोड़ा है वो क्या होता है, काले रंग का, सफ़ेद रंग का, और साथ में ब्राउन भी होते हैं घोड़े, तो आप भूरा भी ऐड कर सकते हो। आदतें, शेर की आदत क्या है कि वो शिकार करता है, घोड़े की आदत क्या है कि वो तेज़ दौड़ता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज 43। नीचे दिए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तालिका बोलते हैं हम ऑर्डर को। अब यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है जानवर के नामों का, दूसरा चीज़ें हैं, और तीसरा जो है वो है नाम, किसी के भी नाम। तो ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि कुछ किसान, किसान क्या है, किसान कोई चीज़ नहीं है, ना ही किसान जानवर है। किसान क्या है, एक नाम है। बोतल, बोतल एक चीज़ है। लता किसी का नाम है, कक्कू किसी का नाम है, केला कोई चीज़ है। तो हमें जानवरों के नाम यहाँ से छांट के यहाँ पे अलग लिखने हैं। चीज़ों के नाम जो है, जैसे छलनी, ठीक है, बाल्टी, तो इनके नाम हमें चीज़ों के कॉलम में लिखने हैं, और बाकी जो किसी इंसान के नाम हैं वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। मैंने 3-3 करके दिखाए हैं आपको, बाकी के नाम छांट के आप इसी जगह पेंसिल से भरोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। यहीं पे हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो ख़त्म होता है। सभी बच्चों ने सुंदर हैंड राइटिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना काम करना है। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।